ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली टकराई डिवाइडर से, ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। सेंट मैरी चर्च प्रकरण में पुलिस को मिली सफलता, प्यार में नाकाम आशिक ने दिया था शर्मनाक घटना को अंजाम। बेखौफ बदमाशों का कहर बरपा नगला रामबल में, घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मिले किसानों से, दोनों सरकारों को बताया किसान विरोधी, हर संभव करेंगे मदद, दिया आश्वासन। अब खबरें विस्तार से। बेलनगंज के तिकोनिया क्षेत्र में स्थित लाइट मार्केट में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिस पर काबू पाने के लिए कई दमकलों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस आग ने लाखों रुपए का माल स्वाहा कर दिया। आगरा में एक लाइटिंग शोरूम की 3 मंजिल इमारत में भीषण आग लग गई। करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। लाइटिंग का ये शोरूम थाना छत्ता इलाके के तिकोनिया क्षेत्र में है। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर लगी हुई हैं। थाना छत्ता इलाके के बेलनगंज तिकोनिया में करीब 4 बजे मुस्कान लाइटिंग शोरूम में ऊपरी मंजिल जहां गोदाम था, वहां भीषण आग लग गई। आनन फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग 3 मंजिला इमारत में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की लगभग आधा दर्जन गाड़ियां 3 घंटे से लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही थीं। इस समय आग गोदाम के अंदर लग रही थी, लेकिन चारों तरफ से बंद होने की वजह से बाहर केवल धुएं के गुबार ही निकल रहे थे। थाना एतमादौला के कालिंदी बिहार में शुक्रवार को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 मजदूरों को लेकर इस्लाम नगर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये इधर से आ रहा था हाईवे से, और एकदम से जो है लट्ठे पे जो लाइटें हैं लट्ठे की इस पे टकराया डिवाइडर से, और टकराने के बाद जो है नीचे पलटा इसको, और बीच में से आधा इसका 2 टुकड़े हो गए, और 2 लेबर थी वो अलग जाके गिरी हैं। ड्राइवर था वो नीचे आके दब गया, स्टीयरिंग के नीचे बिल्कुल फंस गया। बीते दिनों सेंट मैरी चर्च में माता मरियम की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले अभियुक्त को आखिरकार आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस के मुताबिक मोहब्बत में नाकाम आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब वो पुलिस के कब्जे में है और अपनी करतूत के लिए शर्मिंदा भी। आगरा के सेंट मैरी चर्च में 16 अप्रैल को की गई तोड़फोड़ मोहब्बत में नाकाम प्रेमी हैदर ने की थी। बकौल आगरा पुलिस, रिक्शा चालक हैदर जिस लड़की से प्रेम करता था वो घरों में चौका बर्तन साफ करने का काम करती थी। हैदर उससे शादी करना चाहता था। हैदर और उसकी प्रेमिका इसी चर्च के पास मिलते थे और लड़की चर्च में मोमबत्ती लगाने जाती थी। अचानक लड़की 10-15 दिन से हैदर से मिलने नहीं आई। हैदर के पास इस लड़की के नाम पते की कोई जानकारी नहीं है, तो हैदर ने शराब और चरस लेना शुरू कर दिया। 16 अप्रैल को हैदर गम और गुस्से में चर्च में रात 2:30 बजे दीवार फांद कर घुसा और तोड़फोड़ की। 15/16 की रात में सेंट मैरीज चर्च पे हमला हुआ था और कुछ मूर्तियां तोड़ी गई थी। ये मामला पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी था। मैं अपनी टीम की इसके लिए बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत से जो एसपी सिटी के निर्देशन में जो लीडरशिप में टीम बनी थी और सीओ सदर और थाना रकाबगंज के ने अपनी टीम बनाई थी, इन्होंने बहुत मेहनत से काम करके इस अभियुक्त को जो ये स्वीकार कर रहा है कि वो घटना उसने उस दिन की थी, उसको गिरफ्तार किया है। देखिए, जो कहानी ये कह रहा है
वो ये है कि इसका एक लड़की से कोई अफेयर हो गया था, कोई संबंध हो गया था और ये संबंध पिछले 3-4 महीनों से या उससे पहले से हो सकता है, लेकिन ये लड़की पिछले 15 दिन से या 20 दिन से इसको मिल नहीं रही थी, तो ये काफ़ी दुखी था और ये शराब का सेवन करता है उसी दुख में और कभी कभी चरस भी पी लेता है। पुलिस ने, जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पुलिस बहुत सहयोगी रही है हमारी। पुलिस ने बहुत सहयोग दिया है और पिछले 8 दिन से पुलिस प्रशासन काफ़ी मेहनत कर रहा है और मैं उनकी खोज से मैं संतुष्ट हूँ, मेरे अधिकारी संतुष्ट है और ना संतुष्ट होने का मेरे पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है और जो इस लड़के ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं चर्च कंपाउंड में जैसी कि घटित हुई थी, किस तरह से मूर्तियाँ तोड़ी गई, कैसे निकाली, कहाँ कार खड़ी थी, इसने जो कन्फेस किया है वो बिल्कुल वो ही है। तो मेरे पास पुलिस थ्योरी पर, इस पर शक करने का या असंतोष जाहिर करने का कोई वजह नजर नहीं आ रही है। पुलिस के तमाम दावों के बावजूद भी शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को करकुंज में हुई डकैती का पुलिस अभी तक कोई सुराग भी नहीं लगा पाई थी कि इन बेखौफ चोरों ने नगला रामबल में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और घर में रखे लाखों की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। पुलिस पश्त और बदमाश बेखौफ, यही हाल है इन दिनों आगरा का। थाना एतमादौला इलाके के नगला रामबल में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया, जिसमें से चोर कई लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। यही नहीं, चोर एक मोटरसाइकिल को भी घर के बाहर छोड़ गए। दरअसल पीड़ित जितेंद्र यादव की भतीजी की कल लग्न सगाई थी, जिसमें महिलाओं को छोड़ सभी लग्न सगाई में गए थे। जितेंद्र की पत्नी घर में अकेली थी, वो भी शाम को घर का ताला लगा दूसरे घर जहां महिला संगीत था वहां चली गई। जब देर रात लग्न सगाई से जितेंद्र वापस आए और पत्नी को बुलाकर घर का दरवाजा खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए। घर में रखी अलमारी और बक्सों के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब अलमारी में रखी ज्वेलरी चेक की गई तो वो भी गायब थी। चोर घर से करीब 10 लाख रुपए के जेवरात ले गए हैं और दरवाजे पर पल्सर मोटरसाइकिल छोड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। जो चोरों ने मोटरसाइकिल छोड़ी थी वो भी चोरी की निकली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। शादी तिलक टीका करने गए थे नवागढ़ के पास, सभी घर के गए थे, बच्चियां भी साथ गए थे। शाम को 7 बजे गए थे, करीब 1:45-2 बजे के करीब वापस लौटे तो गेट के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी पल्सर। उसको हमने पता किया, कोई भी उसको देखने वाला नहीं था। गेट के बाहर हमारा ताला लगा हुआ था। मैडम भाई साहब के यहाँ शादी का जो काम चल रहा था उसमें नहीं थी। दिन दहाड़े करकुंज व जल संस्थान के जेई के घर हुई डकैती की वारदात के बाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। जल्द ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे और मामले का खुलासा होगा। ये हमको जो मोबाइल वहाँ पे गए थे उसकी सर्विलेंस कर रहे हैं और आगे भी उसमें बहुत सारे हम नंबर्स निकाल रहे हैं और जल्दी ही उसका खुलासा हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो अभी बताना ठीक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप तो लगते ही रहते हैं, पर शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत लेकर पहुंचे इस युवक ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध तौर पर मांगे गए रुपए न देने पर उसका 5,000 रुपए जुर्माने का चालान किया गया, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। पीड़ित ने अधिकारियों से मिल कार्रवाई की मांग की है। घटना ये हुई है सर, मेरा भाई आ रहा था 100 फुटा पे गाड़ी से काम से तो वहाँ पे पकड़ लिया। वहाँ पे चेकिंग चल रही थी तो इनसे बोले कि मतलब तुम्हारी फिरोजाबादी गाड़ी है, आपकी गाड़ी आगरा में नहीं चलेगी। तो इन्हें बोला कि मतलब कैसे नहीं चलेगी साहब, मतलब पैसे नहीं है, क्या नहीं है, कि मतलब ज़्यादा बोल लिया है। 500 रुपये थे, 500 रुपये ले लिए। उसके बाद में 2 पहिए गाड़ी थी भाई साहब। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह सादाबाद जनसभा में शामिल होने के चलते इंटरचेंज एक्सप्रेस हाईवे आगरा पर किसानों से रूबरू हुए। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के मारे किसानों के दुख को समझा और उनकी समस्या के समाधान की हर संभव कोशिश करने की बात कही। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह सादाबाद रैली को संबोधित करते वक्त कुछ समय के लिए प्राकृतिक आपदा से पीड़ित आगरा जनपद के किसानों से रूबरू हुए। इस मौके पर न सिर्फ उन्होंने धैर्य के साथ किसानों की पूरी बात सुनी, बल्कि उन्हें उनकी समस्या से निकलने की बात भी इशारे में समझा गए।
उनका कहना था कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की, दोनों ही संवेदनाहीन हैं। ऐसी आपदा आज़ादी में तो किसी ने को याद नहीं होगा कि मार्च और अप्रैल में इस तरह की बारिश हुई होगी या ओले गिरे होंगे। पूरी फसल जो भी थी, जहाँ गेहूँ हो, सरसों हो, सब बर्बाद हो गई है। आप एक चीज़ और देखिए कि इस साल पहले यहाँ गन्ना नहीं होता, लेकिन सारे देश में गन्ने का किसान पिछले साल का भी पैसा नहीं मिला। धान का दाम इस बार पिछले साल के मुकाबले में आधे से कम मिला है, और अब आलू का भी उसको कोई दाम मिलने वाला नहीं है, और ऊपर से प्राकृतिक आपदा आ गई। तो हमारी तो मांग सरकार से ये कि कम से कम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सरकार मदद करे। 150 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी। अब सरकार कह रही है कि कोई आत्महत्या नहीं हुई है। भाई जो सदमे में मर गया, जो अपना देखने गया खेत में और उसको हार्ट अटैक हो गया, तो वो किस वजह से मरा? कम से कम 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की मदद सरकार को करनी चाहिए। मेरा मानना है किसान अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कर्जा जो उसने ले रखा उसका भुगतान कर सकता है। किसानों का सारे देश में कर्जा माफ होना चाहिए। मुआवजे की बात पर चौधरी साहब का कहना था कि पटवारी पर सही जानकारी न देने के पीछे सरकारों का बहाना है। अगर नीयत साफ हो तो सैटेलाइट से हेक्टेयर का सर्वे करवाया जा सकता है और पैसा सीधे चेक के बजाय किसान के अकाउंट में भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसानों को अपनी एकता दिखानी होगी। जातियों और अमीरी गरीबी के बीच बटे किसानों को पहले खुद एक मंच पर आना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा उनके साथ है और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वादा करता है। हर सरकार के साथ होने के सवाल पर अजीत सिंह ने कहा कि जब चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी थी तो उन्होंने कपास के किसानों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त कर दी थी, लेकिन अपनी सरकार का होना और सरकारों का साथ देना दोनों में फर्क है। सैटेलाइट में वो आज टेक्नोलॉजी है, आप हर एक स्क्वायर फुट में कितना नुकसान हुआ सैटेलाइट के बारे में बता सकते हो। क्यों नहीं सरकार सैटेलाइट कितने भेज रखे हैं, क्यों नहीं सरकार उस सैटेलाइट का इंतजाम करती है जिससे पटवारी के ऊपर डिपेंड ना रहे। इससे आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हो। इसके दल ने जो भी किया है, चौधरी साहब के ज़माने से किसानों के लिए लोक दल ने किया और किसी ने नहीं किया। जमींदारी उन्मूलन हो, मंडी समिति का कानून हो, चकबंदी का कानून हो, खाद पे सब्सिडी देने की बात हो। जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने तब तक केंद्र में मंत्रालय नहीं था, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय चौधरी साहब ने बनाया और सबसे ज़्यादा बजट सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय में जा रहा। जब हमको जब मौका मिला, आपको याद होगा गन्ने का ऑर्डिनेंस लाई थी सरकार, प्रदेश सरकार दाम नहीं तय करती, दिल्ली भेज दी थी, एक दिन में वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया था। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के सवाल पर चौधरी साहब ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में कृपया किसानों के साथ होने की बात कहनी चाहिए, न कि पार्टी टिकट किसको देगी इस पर। बहरहाल चौधरी अजीत सिंह की ये मुलाकात आगरा के रालौत पदाधिकारियों के साथ साथ किसानों में भी जोश भर गई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर
ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक, सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी, कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507।
ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। खंदौली में किसानों के दर्द को सुनकर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश और केंद्र की सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने दोनों सरकारों पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो कभी समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर भी तीखे प्रहार किए। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने खंदौली में रुककर जिले के किसानों का दुख दर्द सुना। सादाबाद रैली में शामिल होने के लिए जाते समय कुछ समय के लिए अपने काफिले के साथ चौधरी साहब खंदौली पर रुके और किसानों की बात सुनी। इस मौके पर उनका कहना था कि दोनों सरकारें किसान विरोधी हैं। मोदी बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसानों की जमीन देना चाहते हैं और सूबे के मुख्यमंत्री सिर्फ सफाई के लिए ही बजट 800 करोड़ का रख सकते हैं। किसानों के लिए उनके खाते में केवल 5 करोड़ ही हैं। केजरीवाल की सभा में किसान की आत्महत्या के मामले पर उन्होंने हर राजनीतिक पार्टी पर सियासत न करने की बात कही। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो कोई सरकार नाम की चीज है, तो पटवारी क्या कर रहा है या क्या पैसा बांट रहा है। देखिए, पिछले बजट में 800 करोड़ रुपए सफाई के लिए, हाँ इसी बजट में, और पूरे किसानों के लिए जो आपदा पड़ी है उसके लिए है 500 करोड़। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से तो आशा करना बेकार है। आत्महत्या हुई थी या वो एक्सीडेंट था, क्या हुआ, लेकिन ये शर्मनाक बात है कि वो लटक गया फांसी पे और भाषणबाजी हो रही। शर्मनाक बात। जिस तरह से सही कह रहे हैं, जो संवेदनशील हो गए कि हम सब संवेदना रहित हो गए। कम से कम कोई आदमी अपनी जान ले रहा है। अब जो भी जांच बढ़ा है, लेकिन उस टाइम तो यही था ना, तो कम से कम जैसा सही कहा, उसमें सियासत तो उस टाइम बंद कर देनी चाहिए थी। पर किसानों ने आकर के चौधरी साहब के सम्मान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उनको अपना दुखड़ा भी रोया। आभास होता है कि किसान बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इतना बुरा समय, बहुत सारे किसान बुजुर्गों को भी मैंने सुना आज कहते हुए कि हमने साहब अपने जीवन में कभी ऐसा बुरा समय नहीं देखा कि फसल, पहली बार ऐसी स्थिति आई कि खेत में ही हमारी फसल सड़ गई, बर्बाद हो गई। और ऐसी स्थिति में चौधरी साहब आज आए हैं, आदरणीय हमारे चौधरी अजीत सिंह जी, और उन्होंने आश्वासन दिया है और आगामी समय में किसानों के हित में एक बड़ी रणनीति बना करके एक आंदोलन की तैयारी का ऐसा। अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जनसंपर्क के द्वारा आगामी चुनावों की तैयारी में लगे हैं, लेकिन ये समय अन्नदाता के साथ खड़े होकर उसकी दुविधा को दूर करने का है। सरकार को किसानों के कर्ज पर माफी दे देनी चाहिए। सरकारी विभागों में अभद्र भाषा का प्रयोग, वो भी किसी अधिकारी के मुखार बिंदु से, शायद नहीं हो सकता। आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन कृषि विभाग के उपनिदेशक शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उन्हें अपने अधीनस्थों से कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कृषि उपनिदेशक की अभद्र भाषा के इस्तेमाल से नाराज पूरा स्टाफ धरने पर बैठ गया और उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। कहते हैं कि मजबूरी इंसान से हर उस हालात में भी काम करवा लेती है जिसमें इंसान आमतौर पर काम करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब पानी सर से ऊपर से होकर गुजरने लगता है तो हर इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है। ये नज़ारा है आगरा के कृषि विभाग का, जहां कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों ने अपने अधिकारी के.एन. नारायण के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि के.एन. नारायण, जो कि आगरा कृषि विभाग के उपनिदेशक है, हमेशा अपने कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे ये लोग काफी समय से बर्दाश्त करते आ रहे थे। हद तो तब हो गई जब हाल ही में किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होने की सूचना देने जब विभाग के सहायक प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार गए तो उप निदेशक ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद सहायक प्रबंधक को काफी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। इसके बाद सहायक प्रबंधक कलमबद्ध धरने पर बैठ गए। सह प्रबंधक की इस पहल को देख विभाग के अन्य कर्मचारी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद विभाग का सारा काम ठप पड़ गया। ये थी 21 तारीख को हमारे एक फील्ड कर्मचारी थे श्री राजवीर सिंह SMS, तो किसी कारणवश उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास कि बड़ा बाबू आप मेरी CL लगा दीजिए। तो मैंने अधिकारी महोदय को बताया कि ऐसे संबंधित कर्मचारी के किन अधिकारी महोदय को, उपकृषि निदेशक को, के राय जी को बताया मैंने कि ऐसे उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो बोले कि नहीं आप हाजिर रजिस्टर लेकर के आइए। बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बोले कि नहीं आप रजिस्टर लेकर के आइए। तो उन्होंने, मैं जैसे रजिस्टर लेकर के पहुँचा तो मैंने उनके कॉलम में CL लगा दी, कैजुअल लीव लगा दी। और कैजुअल लीव देखते हुए बोले कि ये कैजुअल लीव किसने लगाई है? तो मैंने लगाई है कि तुम कौन होते हो? मैं इस ऑफिस का बड़ा बाबू हूँ।
तो मैंने इस हैसियत से लगाई है। तो बहुत ही आवाज़ मतलब बहुत गाली गलौज करते हुए मुझसे बोले, बदतमीजी लेवल से बोले कि आपको ये अधिकार किसने दिया। यहाँ पे मामला आकर के ऐसा बना है कि ये आदमी थोड़ा सा मान सम्मान वाला निकला, मैंने कहीं खाली नहीं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो। तो हम लोगों को भी बुलाया कि भाई आइए, और ये आदमी हम आए थे तो फिलहाल तो आगरा कृषि विभाग में सभी कर्मचारी अपने निदेशक के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जिससे विभाग के सारे काम बंद पड़े हैं। वहीं कहीं न कहीं इन सब का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। विभाग के कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है कि जिस तरह उपनिदेशक के एन नारायण ने सहायक प्रबंधक की बेइज्जती की थी, उसी तरह उनसे माफी मांगे, जिसके बाद इस धरने को खत्म किया जाएगा। लंबे समय से बंद पालीवाल पार्क में बना बाल विहार शुक्रवार से आम सैलानियों के लिए खोल दिया गया। कई महीनों से बंद पड़े इस पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसकी सफाई का कार्य ठेकेदार द्वारा शुरू करा दिया गया है। अब शहर के लोगों को फिर से एक बार बाल विहार पार्क में बोटिंग का आनंद मिल सकेगा। काफी लंबे समय से बंद पड़ा पालीवाल पार्क स्थित बाल विहार शुक्रवार को शहर की जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। कई महीनों से पार्क बंद होने के कारण इसमें अव्यवस्थाओं और गंदगी का अंबार लगा था। अब बाल विहार फिर से शुरू होने से ठेकेदार द्वारा पार्क की साफ सफाई का कार्य भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि बाल विहार पार्क आगरा शहर के बीचों बीच बना है, जिससे यहाँ पर्यटकों का भी आना जाना होता है। साथ ही यहाँ बोटिंग का भी आनंद लिया जाता था। वहीं बाल विहार के ठेकेदार का कहना था कि काफी समय से बंद पड़े पार्क में सैलानी घूमने नहीं आते थे। अब पार्क शुरू होने से शहर के लोग फिर से इसका लुत्फ उठा सकेंगे। काफ़ी समय से ये पालीवाल बंद था, जिसके कारण यहाँ ना तो सैलानी नौका का लुत्फ उठा पा रहे थे। अब ये आज से ये सैलानी जो भी आएंगे और पर्यटक शहर के बीच में है, और अब ये चालू हो चुका है। वहीं जल्द ही शहरवासियों को इस पार्क का बदला हुआ स्वरूप नजर आएगा और सैलानी एक बार फिर यहाँ आकर बोटिंग का भी मजा ले सकेंगे। भारतीय योग संस्थान संस्था द्वारा आगामी रविवार को एक निशुल्क हृदय रोग निवारण शिविर का आयोजन कमलानगर क्षेत्र में होने जा रहा है, जिसमें हृदय रोग से पीड़ित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से योग द्वारा इस खतरनाक रोग के निवारण के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही शहरवासियों का योग के प्रति आकर्षण कैसे हो आदि विषयों पर भी चर्चा होगी। ये जानकारी संस्था के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। भारतीय योग संस्थान संस्था शहर के हृदय रोगियों के लिए आगामी रविवार को कमलानगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में एक दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग निवारण शिविर लगाने जा रही है। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राय सिंह चौहान करेंगे। साथ ही शहर के अलावा आसपास के जिलों के कार्यकर्ता भी इस कैंप में हिस्सा लेंगे। पत्रकार वार्ता में भारतीय योग संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से योग द्वारा इस खतरनाक बीमारी से निवारण के उपाय बताए जाएंगे। भारतीय योग संस्थान की तरफ से जो ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे कमलानगर के अंदर सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर 26 अप्रैल 2015 में सुबह प्रातःकालीन 5:30 बजे से सायं 3 बजे तक एक हृदय रोग निवारण शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क और सभी लोगों से संबंधित सारी जानकारियां निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। भारतीय योग संस्थान हमारा पिछले 48 सालों से मानव समाज की निःशुल्क सेवा कर रहा है। इसी श्रृंखला में 26 अप्रैल 2015 को सरस्वती विद्या मंदिर में एक हृदय रोग निवारण शिविर रखा गया, जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें जो है प्रातः ये कार्यक्रम प्रातः 5:30 बजे से और सायंकाल 3 बजे तक चलेगा। संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि 2 व्यक्तियों के प्रयास से आज भारत ही नहीं विदेशों में भी लाखों लोग संस्थान के लगभग 2500 निःशुल्क शिविर योग साधना केंद्रों के माध्यम से स्वस्थ एवं संस्कारित जीवन शैली का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही आज का युवा योग के महत्व को समझे और युवा योग से कैसे जुड़े, इन विषयों पर भी चर्चा की गई। गर्मी आते ही हर जगह नींबू पानी एवं गन्ने के रस का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग नींबू पानी और गन्ने के रस का सेवन कर रहे हैं, जिससे चिलचिलाती धूप में उन्हें राहत मिल सके। गर्मी आते ही शहर की सड़कों पर जगह जगह नींबू पानी और गन्ने की रस की ठेल दिखाई दे रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग इनका सहारा ले रहे हैं। कम पैसा खर्च करके बगैर सेहत को नुकसान पहुंचाए ये गिलास लोगों को ठंडक पहुंचाते हैं। वहीं नींबू पानी विक्रेता का कहना है कि पूरे दिन अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर आते ही लोग धूप से बचने के लिए स्कार्फ और कैप लगाकर सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे धूप से खुद को बचा सकें और बीमारियों से भी दूर रहें।
होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक चुनावी सभा का आयोजन ताजगंज स्थित एक होटल में किया, जहां सभा के बाद चुनावी प्रक्रिया के दौरान रमेश वाधवा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुना गया। अध्यक्ष पद चुनाव जीतने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष ने होटल एंड रेस्टोरेंट व्यवसायियों को अपनी आगामी रणनीति बताई। शुक्रवार को होटल एंड रेस्टोरेंट्स ओनर एसोसिएशन आगरा की वार्षिक चुनावी सभा का आयोजन होटल दावत फतेहाबाद रोड ताजगंज पर किया गया। चुनाव प्रक्रिया संस्था के संयोजक सुरेश खन्ना एवं संस्था के लीगल एडवाइजर पूर्व जज श्री चतुर्भुज सागर की देखरेख में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से श्री रमेश वाधवा को अध्यक्ष चुना गया। देखिए, मुझे संस्था के पूरे सदस्यों ने एक मत से 8वीं बार मुझे अध्यक्ष बनाया है। बहुत कड़ी चुनौतियां हैं और शायद संस्था समझती है कि मैं इसके लिए उपयुक्त हूं, तो इसलिए उन्होंने मेरे पर दोबारा विश्वास किया है और मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में संस्था की जो एक्सपेक्टेशन मेरे से हैं वो उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा अपने कार्यकाल के अंदर। हर वर्ष हमारी संस्था का चुनाव होता है और इस चुनाव में सिर्फ अध्यक्ष का चुनाव होता है। बाकी पदाधिकारी और कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष अपने विवेक के अनुसार करता है। सभा का संचालन सुरेश खन्ना द्वारा किया गया। वहीं चुनाव संपन्न होने के पश्चात प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ, जिसमें संस्था के महासचिव अवनीश शिरोमणि द्वारा गत वर्षों की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी गई। साथ ही राजीव सेठी कोषाध्यक्ष द्वारा गत वर्षों के आय व्यय का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। गर्मी के बढ़ने का असर न सिर्फ इंसानों पर बल्कि पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, ये कहना है नर्सरी की देखभाल करने वाले संचालक का। अपनी खुशबू बिखेरते ये फूल गर्मी के कारण मुरझा से गए हैं। पेड़ पौधों पर गर्मी का असर देखिए शिखा श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। शहर में गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, जिससे आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही इसका पेड़ पौधों पर असर भी नजर आ रहा है। ये नज़ारा है नर्सरी का, जहां न जाने कितनी ही किस्म के पेड़ पौधे होंगे, तो वहीं इन पौधों की बिक्री कर ही इन गरीबों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन गर्मी को शायद ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद गर्मी ने अपना ऐसा रूप दिखाना शुरू किया कि कभी खुशबू बिखेरते ये फूल गर्मी के प्रकोप से मुरझाने लगे, तो वहीं इसका सीधा असर इनकी बिक्री करने वाले दुकानदारों की रोजी पर पड़ा। इनका कहना है कि गर्मी में पौधे सूखते जा रहे हैं। जितना भी हो सकता है इनको पानी दिया जाता है, लेकिन गर्मी के कारण पानी सूख जाता है और ये पौधे भी सूख जाते हैं। इन सूखे पौधों को कोई खरीदना नहीं चाहता। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।